आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। इसी शुभ मंगल कामना को करते हुए आइए जान लेते हैं कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है और होली में सबसे पहले हम किसे रंग लगाएं, होली को मंगल में कैसे बनाएं, जिससे पूरा वर्ष हमें अच्छा और शुभ प्रदान करे, शुभता प्रदान करे, मंगल हो जीवन में। तो होली इसलिए मनाई जाती है कि आदिति और दिति, कश्यप की दो पत्नियां थीं, दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता हुए। तो जो अदिति के पुत्र देवता हुए वो तो स्वर्ग की प्राप्ति की उन्होंने अपने शुभ कार्यों से, और जो दिति के पुत्र थे वो हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दैत्य इत्यादि। तो भगवान विष्णु ने सूखा रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, जिससे हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हुआ और जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या की। ब्रह्मदेव जब प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, और ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से ना मरूं, मैं पशु पक्षी किसी से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। वो वरदान पाकर के बहुत ही उदंड हो गया, तीनों लोगों पर अपना कब्जा कर लेता है, देवता रहित हो जाते हैं स्वर्ग से भी। और उसका पुत्र हुआ हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जिसमें प्रहलाद सबसे छोटे थे परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। और प्रहलाद भगवान की भक्ति करते थे। उन्होंने गर्भ में ही अपनी माता कयाधु के गर्भ में ही नारद जी से नवधा भक्ति का उपदेश श्रवण कर लिया था और भगवान की भक्ति में लीन थे। हिरण्यकश्यपु ने अपने आप को ही भगवान कहा कि मैं ही भगवान हूँ, दूसरा और कोई भगवान नहीं, तुझ मुझे ही भगवान मान, मुझे ही पूज, मेरी ही पूजा कर। भक्त प्रहलाद ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो श्री हरि को ही भगवान ईश्वर जानता हूँ, मैं आप तो मेरे पिता हैं, ईश्वर तो केवल एक ही है। लेकिन वो राजी नहीं हुआ और अंततः मारने का बहुत ही प्रयास किया उसने, इसलिए कि हमारे भाई का शत्रु था विष्णु भगवान को, ऐसा वो मानता था। तो नदी में गिरवाया, पहाड़ से गिरवाया और उसके बाद अग्नि में जलाया, सांप से कटवाया, कोठरी में बंद किया। लेकिन किसी प्रकार जब नहीं मृत्यु हुई प्रहलाद की तो बहुत क्रोधित हुआ, हार गया। तो अपनी बहन होलिका थी, उससे जाकर कहा क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है बहन? और उसने कहा हाँ भैया, मुझे ब्रह्मदेव से एक दुपट्टा मिला था जो कि आग में भी यदि मैं बैठ जाऊँ उसको लेकर तो नहीं जलेगा, और प्रहलाद को मैं आग में लेकर बैठ जाऊंगी और वो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। ऐसा ही उसने किया, आग लगवा करके, और प्रहलाद भगवान की भक्ति में लीन थे। और अंततः भगवान की ऐसी कृपा, उस समय आंधी तूफान चले जिससे होलिका का दुपट्टा उड़ जाता है और होलिका जल करके राख हो जाती है। लेकिन प्रहलाद का तो बाल भी नहीं जलता क्योंकि भगवान उसके रक्षक थे। और तभी से ये होली का पर्व मनाया जाने लगा। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत हुई। इस दिन हमें होलिका दहन करते समय उस दिन, होली के दिन भी मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन तो कभी नहीं करना चाहिए। उस दिन भी विशेष रूप से इसका ख्याल रखना चाहिए। और होलिका दहन में भगवान अग्नि को प्रणाम करना चाहिए, प्रहलाद को प्रणाम करना चाहिए, नृसिंह भगवान को प्रणाम करना चाहिए, गेहूं की बाली डालना चाहिए जिससे शुभ और मंगल हो। और इसके साथ साथ में हमें जब होली जल जाए तो उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और दूसरे दिन होली खेली जाती है गुलाल रंगों की, तो हमें सभी को प्रणाम करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष शत्रुता त्याग करके, और सबके गले मिलना चाहिए। सब जो प्रणाम करने योग्य हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और सबसे पहले जो रंग लगाने की बात है वो भगवान को लगाना चाहिए। गणपति को सर्वप्रथम सर्वपूज्य हैं, वो प्रथम पूज्य हैं, इसलिए सर्वप्रथम गणेश भगवान को रंग गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद अपने इष्ट देव को लगाना चाहिए और उसके पश्चात अपनी पत्नी या पति को लगाएं और अपने मित्र, अपने संगी साथी को लगाएं और ईर्ष्या द्वेष त्याग करके जीवन को जिएं। तो ये होली का महापर्व आप सभी मनाइए, खुशियाँ आए जीवन में। इसी शुभकामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। नमस्कार।